तो इसलिए कि वो हमारी तरबियत करे। खुदा अपने कलाम को इसलिए नाजिल फरमाता है कि वो हमारी मुश्किलात को, बीमारियों को, तकालीफ को, मुसीबतों को दूर कर दे। खुदा अपने कलाम को इसलिए नाजिल फरमाता है कि हमारी इस्लाहकारी हो, हमारी काट छांट हो। खुदा अपने कलाम को इसलिए नाजिल फरमाता है कि हम कलाम को सुनने के वसीले से निजात पाएं, मोजज़ात को हासिल करें और हम रूहानी तौर पर बेदार हों। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में इन सारी बातों में से आज के कलाम के वसीले से कुछ भी जो हमारी जरूरत के मुताबिक है वो रूनुमा हो सकता है। स्वयं मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम को खोलिए। अहद जदीद में से मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब खोलिए। मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 19वां बाब, पहली आयत से 10वीं आयत तक हम हवाला तिलावत करेंगे। लिखा है, वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जकाई नाम एक आदमी था जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकाई, जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनहगार शख्स के यहाँ जा उतरा। और जकाई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको 4 गुना अदा करता हूं। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का कलाम जो भी आपके सामने तिलावत किया गया है, कौन सी इंजील से अभी हवाला पढ़ा गया जी? मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई इंजील। ये इंजील जो है मुकद्दस लूका तबीब ने तहरीर की है। याद रखें कि मुकद्दस लूका जो है वो रसूल नहीं है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि शायद वो रसूल हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जी हमने मुकद्दस लूका रसूल की इंजील से तिलावत सुनी है। नहीं, वो रसूल नहीं है। ये खुदा का खादिम जो है मुकद्दस पौलुस के लिए भी लिखा करता था और उसकी टीम का, मिनिस्ट्री टीम का एक हिस्सा है। यूं कह लीजिए कि ये खुदावन यीशु मसीह का एक अच्छा शागिर्द है, लेकिन रसूल नहीं है। मुकद्दस लूका ने 2 किताबें नए अहदनामा में तहरीर की है। पहली मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील जो भी हमने तिलावत सुनी है, और दूसरी किताब अमाल की किताब
ये दोनों किताबें मुकद्दस लूका ने तहरीर की हैं। इस इंजील में दो बातों पर ज्यादा जोर दिया गया है, और ये इंजील जो है ये एक चारों अनाजील में से सबसे ज्यादा तालीम अपने अंदर रखती है। जितने मौजज़े, जितनी तमसीलें, जितनी शिफाएं, जितने खुदाबंद यीशु मसीह के खुतबे इसमें बयान किए गए हैं और किसी इंजील में बयान नहीं किए गए। दो बातों पर ज्यादा फोकस ये इंजील करती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर से सुनिए। खुदाबंद यीशु मसीह की खिदमत के बारे में ये बहुत बताती है, खिदमत के बारे में, मिनिस्ट्री के बारे में। और फिर कलीसिया में रूहुल कुद्स के किरदार पर मुकद्दस लूका अपनी इंजील को तहरीर करते हुए बहुत ज्यादा लिखता है। इस इंजील में 3 तमसीलें ऐसी हैं जो बाकी तीनों अनाजील में नहीं मिलती। इसकी जो मुनफरद बात है वो मैं आपको बता रहा हूं। 3 तमसीलें लूका की इंजील में ऐसी तमसीलें हैं जो मत्ती में, मरकस में और यूहन्ना में नहीं है। पहली तमसील, नेक सामरी की तमसील, सिर्फ लूका ने ही बयान की है। दूसरी, मुसरफ बेटे की जो तमसील है वो भी सिर्फ मुकद्दस लूका ही बयान कर रहे हैं। और तीसरी तमसील जो है अमीर आदमी और गरीब लाजर की तमसील है, ये भी सिर्फ लूका ने बयान की है, बाकी तीनों अनाजील में नहीं है। और भी बातें हो सकती हैं, लेकिन तलावत करदा हवाले पर मैं आपकी नजर लगाना चाहता हूं। तलावत करदा हवाला कई बार मैंने और आपने इसका मुताला किया है, कई बार हमने इस पर मैसेजेस सुने हैं, कई बार हमने खुद बयान करने की कोशिश की है, कई बार हमने संडे स्कूल में, वुमेन मिनिस्ट्री में, यूथ मीटिंग्स में, सेमिनार्स में इस पर बात की है। लेकिन आज फिर खुदा तलावत करदा हवाले के वसीले से मुझे और आपको कुछ सिखाना चाहता है। खुदा का कलाम यहाँ पर एक ऐसे शख्स के बारे में बता रहा है जिसका नाम ज़काई है, और ज़काई जो है एक गुनहगार शख्स है। ज़काई रास्तबाज नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री टीम का हिस्सा नहीं है, उसके शागिर्दों में, उसके रसूलों में शामिल नहीं है, बल्कि ये तो ऐसा शख्स है जिसकी मुलाकात ही खुदावंद यीशु मसीह से लूका 19वें बाब में पहली दफा हुई है। ये ऐसा शख्स है जिसके बारे में तलावत करदा हवाला ये बता रहा है कि वो गुनहगार है, क्योंकि जब यीशु उसके घर में गया तो लोगों ने कहा वो तो एक गुनहगार के यहां जा उतरा। तो इंजील बताती है कि ये शख्स गुनहगार है। दूसरी बात कि ज़काई जो है वो ना सिर्फ महसूल लेता है, बल्कि महसूल लेने वालों का लीडर है, सरदार है, डिप्टी कलेक्टर है। ये महसूल लेने वालों का सरदार है, और महसूल लेने वालों से उस दौर में इंतहाई नफरत की जाती थी। यहूदी उनसे इंतहाई नफरत करते थे। लेकिन रोमी हुकूमत ने यहूदियों में से कुछ लोगों को अपने लिए चुना हुआ था कि तुम अपनी कौम से महसूल जमा करके रोमी हुकूमत को पहुंचाओ। खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से लावी
जिसे मत्ती कहा जाता है, वो ऐसा शागिर्द था, वो भी महसूल लिया करता था। ये गुनहगार है, महसूल लेने वालों का सरदार है, लेकिन इसके अंदर एक ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश ये है कि वो यीशु को देखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना चाहता है जी? आज आप में से कितने हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं एक कमजोर इंसान हूं, मुझ में कई गलतियां और खताएं और गुनाह पाए जाते हैं, लेकिन मैं आज यीशु को देखना चाहता हूं, मैं आज यीशु से मिलने के लिए आई हूं, मैं आज यीशु से बात करने के लिए आया हूं। ज़कई एक गुनहगार शख्स है, महसूल लेने वालों का सरदार है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की धूम इस कदर इस्राएल में फैल गई है, यहूदिया में, सामरिया में, यरूशलेम में, गलील में, बैतलहम में, नासरत में, कफरनहूम में, बैतनिया में, बैतसैदा में, चारों तरफ खुदावन यीशु मसीह की धूम इस कदर फैली है। उसकी जमीनी खिदमत का जो अरूज है वो दौर है, और लोग खुदावन यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, वो यीशु को मिलना चाहते हैं। आप अगर लूका ही की मार्फत लिखी गई इंजील को जरा बगौर पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि हेरोदिस बादशाह जो है वो भी खुदावन यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता था, वो यीशु को देखना चाहता था। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी यीशु मसीह की शोहरत। जो मौजज़े जगह ब जगह इस्राएल में खुदावन यीशु मसीह दिखाते थे, और जो गैर मामूली काम जगह ब जगह पर हो रहे थे, हेरोदिस उसे मिलना चाहता था, क्योंकि ये बात चारों तरफ फैल चुकी थी कि यीशु है जो मौजज़ात कर रहा है। और बहुत सारे लोग ये नजरिया रखते थे कि जो यीशु है ये यूहन्ना की रूह इसमें काम कर रही है, और यूहन्ना मुर्दों में से जी उठा है। और हेरोदिस इसलिए मिलना चाहता था कि उसने कहा कि यूहन्ना को तो मैंने खुद कत्ल करवाया, तलवार से उसका सर कलम करवा दिया, फिर ये और कौन सामने आ गया है, मंजर आम पर आ गया है, मैं इससे मिलना चाहता हूं। वो उसको देखने का ख्वाहिशमंद है। ज़कई यीशु को देखने का ख्वाहिशमंद है, वो देखना चाहता है। मेरे साथ जरा एक हवाला खोलिए पुराने अहदनामा में, दूसरी तवारीख की किताब, उसका 7वां बाब 14वीं आयत में क्या लिखा है? यहां लिखा है, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ज़कई यीशु को देखना चाहता है, हेरोदिस यीशु को देखना चाहता है, आप यीशु को देखना चाहते हैं, तो खुदा का कलाम ये फरमाता है कि जो मेरे लोग हैं, अगर वो मेरे दीदार के तालिब होंगे, जो मेरे लोग हैं अपनी बुरी राहों से फिर जाएं और मेरे दीदार के तालिब हों। दीदार के तालिब होने का क्या मतलब है? हाँ जी, देखना, देखना, तालिब होना यानी कि ख्वाहिश करना, देखने की ख्वाहिश। अगर आप यीशु को देखने के लिए आए हैं तो यीशु आपसे मिलेंगे। अगर आप यीशु से मिलने के लिए आए हैं तो वो आपसे बातें करेंगे, रफाकत करेंगे, लेकिन
अगर आप एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं तो फिर लोग एक दूसरे से मिलेंगे, यीशु नहीं मिलेंगे। आज मौजूदा कलीसिया जो है, जिस दौर में मैं और आप जिंदा हैं, कलीसिया ने चर्च को एक सोशल प्लेटफॉर्म बना लिया है कि हम जमा होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म की तरह चर्च बन गया है। लेकिन चर्च वो जगह है, खुदा का मक़दिस वो जगह है जहां पर हम खुदा से मिलने के लिए आते हैं, जहां पर हम उसके बेटे यीशु से मिलने के लिए आते हैं। जो यीशु से मिलने के लिए आता है, उसको देखने के लिए आता है, उससे बातें करने के लिए आता है, उसकी बातें सुनने के लिए आता है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक वो उसकी जिंदगी में काम करता है। लेकिन अगर हम एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं तो फिर लोग हमसे खुश होंगे, यीशु हमसे खुश नहीं होगा। कई बार सुनने में ये आया है कि इस इतवार भी जी फलां ने मेरे कपड़ों की बड़ी तारीफ की है। मैं जब खड़ा हुआ, मैं वहां पे मिला उससे, उन्होंने कहा जी आपने बड़ा अच्छा लिबास पहना हुआ है। तो हम तारीफ सुनना चाहते हैं। हम चर्च में जब आते हैं तो हमारे आने का पर्पस जो है वो फर्क है। लेकिन जकई जो है वो उस भीड़ में इसलिए मौजूद है क्योंकि वो यीशु को मिलना चाहता है और यीशु को देखना चाहता है। अगर हम उसके दीदार के तालिब हैं तो वो हमें मिलेगा। ना सिर्फ मिलेगा बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने लूका 19वें बाब की 5वीं आयत के आखिरी हिस्से में कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ। जकई कहां पर था जी? हाँ जी, दरख्त पे चढ़ा हुआ था, क्योंकि वो देखना तो चाहता था और देखने के अंदर जो रुकावट थी वो बहुत सारे लोगों की भीड़ और उसका कद छोटा था और वो एक दरख्त पर चढ़ गया, एक दरख्त पर चढ़ गया। कई बार भीड़ हमारे रास्ते में आ सकती है, हमारी हाइट हमारे रास्ते में आ सकती है, मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आपने यीशु से मिलने की कोशिश करनी है। आपने कोई ऐसी ऊंची जगह तलाश करनी है जहां से यीशु आपको देख सके। आपने यीशु से मिलने के लिए कोई ऐसा कदम उठाना है जो दूसरों से अलग हो। यीशु एक दफा एक भीड़ में थे और यायर की बेटी जो मर गई थी उसे जिंदा करने के लिए जा रहे थे और भीड़ बहुत ज्यादा है। यीशु मसीह अचानक रुक गए क्योंकि उसे एक ऐसी औरत ने छू लिया था शिफा पाने की गर्ज से, जो 12 सालों से बीमार थी और खवातीन की एक पोशीदा बीमारी में मुब्तला थी। अब यीशु रुके और यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसने छुआ? शागिर्द कहने लगे, ऐ खुदावन देख भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू ये कहता है कि मुझे किसी ने छुआ है। तो यीशु ने क्या जवाब दिया जी? मुझे किसी ने ईमान से छुआ है। लोग जो इतनी ज्यादा भीड़ है, इनका छूना, इनका मुझ पर गिरना, इनका रश होना कोई बड़ी बात नहीं, कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि तमाम के तमाम एक एक्साइटमेंट में मुझे देखने के लिए आए हैं और ये एक भीड़ है, इसमें कोई ईमान नहीं है, लेकिन एक है जिसने मुझे ईमान से छुआ है। और यरूही में एक ऐसा शख्स है जो सारी बड़ी भीड़ के अंदर तो है, लेकिन वो उसको दिल से देखने के लिए आया है। और लोगों का रश होना, लोगों की भीड़ होना, एक बड़ा मजमा जमा होना कोई अहमियत नहीं रखता। जकई ने एक ऐसा काम किया है जिससे पता चला
कि ये शख्स दर हकीकत मुझसे मिलने के लिए आया है, ये अपनी जिंदगी में मुझे रिसीव कर रहा है, वो जमीन पे खड़ा ना रहा, उसने कोशिश करके सारी रुकावटों को तोड़कर एक दरख्त पर चढ़ जाने की कोशिश की और कामयाब हुआ और यीशु को वहां से देखने लगा। याद रखें, लोग भीड़ को पसंद करते हैं। मैं फलां चर्च जा रहा हूं जी, वजह उथे कलीसिया बहुत जमा होंदी है, उथे ते भाई पैर रखण दी नहीं जगह, थोड़ा जल्दी जाना ते अगलियां लाइनां च बहना जाके। कई खादमीन पाकिस्तान भर में या दुनिया भर में जब एक जगह से दूसरी जगह इंजील की मनादी करने के लिए जाते हैं तो वो अपनी डिमांड बताते हैं मेजबान खादिम को। वो कहते हैं जी 5,000 लोग होने चाहिए, 10,000 लोग होने चाहिए, 2-3 हजार लोगों का मजमा हो, फिर मैं आकर कलाम पेश करूंगा। याद रखें, खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को पसंद नहीं करते, वो मजमे को पसंद नहीं करते, वो कलीसिया को पसंद करते। खुदावंद यीशु मसीह 5 या 10 हजार में नहीं, 2 या 3 हजार में नहीं, बल्कि वो 2 या 3 लोगों के दरमियान आते हैं जो ईमान से, उसको देखने की गर्ज से, उसको मिलने की गर्ज से जमा होते हैं। उसने कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां उनके दरमियान मौजूद हूंगा। ज़कई उससे वाकई मिलने के लिए आया है, उसका मुनफरद होना ये बता रहा है कि वो यीशु को देखना चाहता है। और यीशु ने भी उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द नीचे उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। वो आपसे कहना चाहता है, वो आपसे कहना चाहता है, वो मुझसे कहना चाहता है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं, मैं तेरे घर में जाकर तेरी सारी औलाद को, तेरे खानदान को, तेरी तमाम आसाइशो आराम को ब्लेस करना चाहता हूं। यीशु जहां पर आ जाते हैं वहां पर बरकत आ जाती हैं, वहां पर मौजज़ात आ जाते हैं, वहां खुदा की हजूरी आ जाती है, वहां खुदा के फरिश्तगान आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु को लेकर अपने घर में चला गया। अगर आप वाकई उससे मिलने के लिए आए हैं तो फिर यीशु आपसे कह रहे हैं, ऐ मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। ज़कई ने क्या किया जी? हाँ जी, जब यीशु ने कहा आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है, उसने क्या किया? जल्दी से नीचे उतरा और उसे अपने घर में ले गया। आज वो आपसे कह रहे हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। तो फिर आप क्या करेंगे जी? हाँ जी, यीशु मसीह को क्या करेंगे? अपने घर में ले जाएंगे। कई लोग चर्च में जिस तरह खाली हाथ आते हैं उसी तरह खाली हाथ चले जाते हैं। वो इसी बात से बड़े खुश होते हैं कि आज मैंने 50 रुपए या 100 रुपए हदिया दिया। वो इस बात से खुश होते हैं कि आज मेरी सबसे मुलाकात हो गई थी। वो इस बात से खुश होते हैं कि आज मुझे गीत गाने का, तलावत करने का मौका मिला है। लेकिन वो जिस तरह खाली हाथ आते हैं उसी तरह खाली हाथ चले जाते हैं, क्योंकि वो यीशु से मिलने के लिए नहीं, लेकिन अपनी तारीफ सुनने के लिए चर्च में आए थे। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं, कहते हैं आपने जी हमारे हदिये की अनाउंसमेंट नहीं की, हमने इतना हदिया दिया तो आपने तो बताया ही नहीं कि हमारी फैमिली ने ये दिया। कई बार लोग नाराज हो जाते हैं
कि 2 तो पादी साहब मैनू दुआ का नहीं मौका दिता गया। लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं मुझे साज बजाने का नहीं मौका मिल रहा। लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि मुझे चर्च के फ्रंट पर आने का मौका नहीं मिल रहा। इस बात पर नजर लगाइए कि मैं यीशु से मिलने के लिए आया हूं और वो मुझसे कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। और जैसे वो आपसे कहे खुशी से उसे अपने घर में ले जाएं। जब ज़कई खुशी से खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में ले गया, आपको पता है उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा हुआ। उसकी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा हुआ। जिस दौलत की वजह से लोग उससे नफरत करते थे, जिस दौलत की वजह से वो गुनहगार कहलाया, उसने उस दौलत से छुटकारा पा लिया। उसने उस दौलत से आजादी हासिल कर ली। उसने उस दौलत को बांट दिया। उसने अपनी दौलत से प्यार करना छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर में देखा और फिर अपनी सारी मोहब्बत पूरे दिल से खुदावंद यीशु मसीह से करना शुरू कर दी, क्योंकि उसने देखा कि आज यीशु मेरे घर में है। जब यीशु आपके घर में आएंगे, जब यीशु आपकी जिंदगी में आएंगे, उस वक्त आप अपनी दौलत से मोहब्बत छोड़कर हकीकी मोहब्बत यीशु से करना शुरू करेंगे। और जब यीशु से हकीकी मोहब्बत शुरू हो जाती है तो फिर दुनिया की किसी चीज के अंदर आपका दिल नहीं लगता। आपके दिल में कोई खचाव पैदा नहीं होता उस चीज के लिए, क्योंकि यीशु आपकी पहली मोहब्बत बन गया है। यीशु आपकी जिंदगी का रोल मॉडल बन गया है। यीशु आपकी जिंदगी का ऐसा हीरो है जिसके आगे दुनिया की सारी चीजें आपको जीरो लगती। कलाम खुदा फरमाता है कि ज़कई सबके सामने खड़े होकर कहने लगा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। गरीबों से तो उसने ले लेके जमा किया हुआ था। चंद साल हुए, हैदराबाद से एक कार में 3 लोग कराची के लिए जा रहे थे और उन तीनों लोगों का जो ताल्लुक था वो सूदखोरी के पेशे से था और वो मसीही थे। सूद लेना उनका काम था। सूद पर रुपया पैसा लोगों को देना और लोगों को लूटना और उनकी मजबूरियों से फायदा उठाना उनका काम था। और रास्ते में एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। जिंदगी और मौत को उन लोगों ने बड़े करीब से देखा, करीब से देखा। और कई खादमीन भी उनकी तीमारदारी के लिए उनके घरों में गए और एक शख्स कहने लगा, पादी साहब, मौत नूं बड़े नेड़ियों वेख्या है, बस शुक्र है ओदा यस्सू दा ने बचा लिया है ते हुण सारे काम छड़ के ते ओदा ही काम करना है। खुदा ने उसे शिफा दी, तंदुरुस्ती दी, चंगा भला कर दिया। आप यकीन करें, आज तक उस शख्स ने अपने बुरे काम नहीं छोड़े। आज तक उन्होंने सूदखोरी नहीं छोड़ी। आज तक उन्होंने अपना रुपया पैसा गरीबों में नहीं बांटा, बल्कि गरीबों का खून चूस चूस कर उन्होंने अपने घर को, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने वसाइल को, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा लिया है।
अभी जो हवाला पहली तलावत में आपने सुना, जरा उसको फिर से खोलिए। ज़बूर नंबर 92, ज़बूर नंबर 92 7वीं आयत क्या फरमाती है? लिखा है, जब शरीर घास की तरह उगते हैं। कौन जी? शरीर घास की तरह उगते हैं और सब बदकरदार फूलते फलते हैं। आप देखते हैं कि जितने बदकरदार हैं, जितने ऐसे लोग जो बदकरदारी करते हैं, वो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। राष्ट्रवाद गरीब से गरीब होता जा रहा है और बदकरदार फूल रहे हैं, फल रहे हैं। और रुपया पैसा, ऐसा लगता है कि रुपए पैसे ने, दौलत ने उनका घर देख लिया है और वो बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। देखा है तो ये इसीलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो जाएं। जब बदकरदार फूलते फलते हैं तो ये इसलिए है कि वो हमेशा के लिए फना हो जाएं। कैसे फना होंगे? फना उन्होंने खुद ही होना अपनी बदकरदारी में। अपनी बदकरदारी के जरिए वो फना हो जाएंगे। शरीर को फलते फूलते देखकर ये ना सोच के ये बरकत की बात है, बल्कि ये उसके लिए एक ऐसा फंदा है जो तैयार हो रहा है। अजीजों, उसने कहा, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं और किसी का ना हक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता। अगर किसी का 1 रुपया ले लिया है तो अब उसको 4 रुपए मैं वापस करूंगा, 4 गुना ज्यादा मैं उसे वापस करूंगा। जब यीशु आएगा तो आपकी जिंदगी की जो पहली तरजीह है वो खत्म हो जाएगी और पहली तरजीह फिर यीशु बन जाएगा। पहली तरजीह यीशु बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि आज एक बड़ा अच्छा साउंड सिस्टम खुदा ने हमें दिया है और इस साउंड सिस्टम के साथ हम खुदा की बंदगी कर रहे हैं। यकीनी तौर पर आपको बरकत मिल रही है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने एक खानदान से गुजारिश की। मुझे पता था कि वो कर सकते हैं और मालो दौलत उनके पास बहुत ज्यादा है। उस वक्त इस साउंड सिस्टम की जो कीमत थी वो 60,000 थी। आज हमने 75,000 रुपए का लिया है। तो मैंने उस खानदान से रिक्वेस्ट की, खानदानी विजिट के लिए गया। मैंने कहा, जी हम साउंड लेना चाहते हैं और मेरी गुजारिश है कि आप इस पर जरा तवज्जो करें, चर्च में जरूरत है साउंड सिस्टम की। उन्होंने कहा, ठीक है, हम जल्द आपसे मिलेंगे। तो आप हैरान होंगे कि इंसान की मोहब्बत अपनी दौलत से कितनी ज्यादा है कि इंसान अपनी जात पर तो लाखों और करोड़ों भी खर्च कर देता है, लेकिन खुदा के राह में देने के लिए इंसान का दिल किस कदर बंद हो चुका है। वो खानदान ऐसे 2, 3, 4 साउंड सिस्टम लेकर चर्च को दे सकता था, लेकिन इंतहाई थोड़े से पैसे उन्होंने चर्च को दिए अगले इतवार आकर, और उसमें बड़ा वो फख्र महसूस करने लगे कि शायद हमने बहुत कुछ कर दिया। इस शख्स ने ऐलान किया कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। क्यों ऐलान कर दिया जी? क्योंकि यीशु उसकी जिंदगी में आ गया है, यीशु उसके घर में आ गया है। जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फिर आप भी ये अनाउंसमेंट करने में झिझकेंगे नहीं कि मैं अपनी दौलत गरीबों को देता हूं, मैं अपनी दौलत गरीबों को देता हूं। अमाल की किताब को पढ़िए, वो भी मुकद्दस लूका ने तहरीर की है, और सिर्फ पहले 7 बाब जब आप पढ़ेंगे, पहले 7 चैप्टर्स में आपको अमाल की कलीसिया की एक इब्तदाई तस्वीर नजर आएगी,
वहां पर लिखा है कि किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, और लोग अपनी जायदाद और असबाब बेच बेच कर रुपया पैसा रसूलों के कदमों में ला के रख देते थे, और रसूल कलीसिया में से जरूरतमंदों की जरूरत के मुआफिक उनको बांट दिया करते थे। अजीजों, मैं और आप क्या कर रहे हैं? खुदा का कलाम आपने सुना है, यीशु को देखने की ख्वाहिश कीजिए और उसे अपने घर में ले जाइए, और घर में जब आप ले जाएंगे तो फिर वो आपकी जिंदगी को यकसर बदल देगा। जब ज़कई ने इस बात की अनाउंसमेंट की कि मैं अपनी दौलत तकसीम करता हूं और आज से मेरी दौलत जो है वो यीशु है, तो यीशु ने भी वहां पर एक अनाउंसमेंट की। ना सिर्फ ज़कई ने अनाउंसमेंट की, यीशु ने भी वहां पर ऐलान किया। यीशु ने कहा, आज इस घर में निजात आई है। आए ऐसे यीशु के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। वो कभी उधार नहीं छोड़ता। जब आप उसकी तरफ कदम बढ़ाते हैं, जब आप उसके लिए कुछ करते हैं, तो वो एक अनाउंसमेंट आपकी जिंदगी में करता है, आज इस घर में निजात आई है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और तलावत करदा हवाले पर जरा थोड़ी देर के लिए गौर करें कि मैं और आप इस कलाम के वसीले से कैसे बरकत पा रहे हैं, और आज आप में से कितने हैं जो यीशु को अपने साथ लेकर अपने घर में जाएंगे।